वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है कि जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो, ना ही लीनियर एक्सेलरेशन हो, ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक चेयर ज़मीन पे पड़ी है, बुक्स टेबल पे पड़ी है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ना ही इनमें लीनियर एक्सेलरेशन है ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में जब होता है जब वो दो कंडीशंस को इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, या टोटल नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। कोई टोटल नेट फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो जीरो होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही है अगर हम सबको हम सम करें तो वो जीरो होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम स्टेट की फर्स्ट कंडीशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है तो उसको इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही वो इक्विलिब्रियम में, हम उसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड कंडीशन आती है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मस्ट बी जीरो एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन भी क्या होना चाहिए, जब उनका सम करा जाए वो भी जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है कि जिसके अंदर हम कह रहे होते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यानी टॉर्क भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसकी मजीद एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, जैसे चेयर है, बुक्स की मिसाल ली मैंने, हम खड़े हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ है, बेड है, टेबल है, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जो रेस्ट पर है, मूव नहीं करना है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे होते हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी उनकी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक मूव कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं स्टूडेंट्स कि स्काई डाइवर्स, अगर स्काई डाइवर्स जब हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं तो वो एक वक्त आता है टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेते हैं। सो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में हो और मूव ना कर रहा हो, जैसे चेयर, टेबल, बेड, वाइट बोर्ड, जितनी भी चीज़ें जो मूव नहीं कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम में तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी स्काई डाइवर्स की। क्या है स्काई डाइवर्स, वो जब जंप करते हैं हेलीकॉप्टर से तो एक टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के बाद इक्विलिब्रियम में अचीव, या इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। तो उस सूरत के अंदर हम उसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, अपने सेशन का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने सेशन में क्या क्या बात करी। तो हमने बात करी इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर उस पर लगी हुई तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो और सम ऑफ टॉर्क भी जीरो हो, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है जिसके बगैर, अगर जो सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसके बगैर हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं कह सकते कि इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। इसी के बाद हमने बात करी इसकी दो टाइप्स है, स्टैटिक है, डायनामिक। स्टैटिक के अंदर हमने क्या बात करी, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन मूव नहीं कर रहा होगा, रेस्ट पर होगा, तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसी तरह से डायनामिक में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया और मूवमेंट में है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सो स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को यही एंड करते जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और डाउनलोड करें अब्बास अली इंस्टीट्यूट मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स, नोट्स, क्विजेस, असेसमेंट्स, शॉर्ट बुक्स और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी कॉस्ट के, कोई कॉस्ट नहीं है। और हमारी वेबसाइट पर जाएं जहां आपको बहुत सा लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा, टॉपिकल पास पेपर्स, सॉल्व पास पेपर्स और भी बहुत लर्निंग मटेरियल्स वहाँ मौजूद है। तो आप चेक आउट आवर वेबसाइट, चेक आउट आवर एप्लीकेशन, डाउनलोड करें। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जहाँ से आप ऑनलाइन कोचिंग में हमारे एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत डिफरेंटली ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती जिसमें आप बोर हुए, तो बहुत इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होती है। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।